हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई एक बार फटाफट जल्दी से सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्या मेरी आवाज़ सभी बच्चों को आ रही है? और कल जो होमवर्क में आप लोगों को शीट दिया था, एक्टिव पैसिव वॉइस का सेकंड शीट, क्या वो आपने कंप्लीट किया? क्योंकि पहला शीट तो मैंने खुद ही कल करा दिया था, सॉल्यूशन करा दिया था उसका। दूसरा शीट जो आपको दिया था वो आज हमने फिर से करना है, और उसमें क्वेश्चंस की संख्या कितनी थी? 50 क्वेश्चंस थे। तो 50 कल कराए थे, 50 आज, मतलब दो ही क्लास में 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। और बेसिक्स तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। आज मैं आपको लगभग 100 की दो शीट्स दे के जाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, कल परसों यानी कि इस हफ्ते 2 दिन मेरी अब आगे क्लास नहीं होगी। कारण क्योंकि घर पे थोड़ा कुछ प्रोग्राम है, यानी कि मेरठ में, बिकॉज मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। तो अभी मुझे गांव यानी कि घर पे जाना है। तो वहाँ पर कुछ घर के जो रिलीजियस चीज़ें, धार्मिक चीज़ें, उनमें इन्वॉल्व होना है, शामिल होना है। तो इसीलिए मैं इसके लिए 2 दिन के लिए अभी क्लास नहीं हो पाएगी, और ये बहुत ज़्यादा मजबूरी में है, रीज़न है, ठीक है जी। तो इस वजह से आपकी अगले 2 दिन क्लास नहीं होगी। लेकिन मैं अगले 2 दिन के लिए आपको पूरा प्रैक्टिस वो देके जाऊंगा, प्रैक्टिस सेशन क्या क्या होगा। और कोशिश करूंगा कि उनकी रिकॉर्डेड वीडियो और आंसर की के साथ देके जाऊं, ताकि आपको कंप्लीट उसका जो भी आपको कंटेंट मिलेगा, आप उसका उस समय तक रिवीजन कर लें। और मंडे से जैसे मेरी क्लास दोबारा से रिज्यूम होगी, तो इसका मतलब फिर हम तबाही वाली क्लास करेंगे, यानी कि रेगुलर उसके बाद कंटिन्यू हमारी क्लासेस हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को पहले देनी थी। चलिए अब करते हैं बेटा आज की क्लास को स्टार्ट। पहला 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट बेसिक्स करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर वो क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन में टाइम लगता है काफी। कहां तक हो गया था एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए जरा। पैसिव वॉइस है? अच्छा, फ्यूचर स्टार्ट होगा। ओके, मॉडल करा दिया था ना मैंने, फ्यूचर स्टार्ट होगा। चलो भाई, फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट स्टार्ट होगा। फ्यूचर परफेक्ट। मैं भी मेरठ से हूँ, अच्छा। चलिए तो, गुड। मिलेंगे फिर आपसे मेरठ में कभी। हाँ जी भाई। तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट की बात हम जब करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले आएगा मॉडल, जिसका नाम है विल और शैल। अच्छा, चाहे विल और शैल हो, चाहे कोई भी मॉडल हो, जब हमें उसे परफेक्ट बनाना होता है, तो हम उसके पीछे लगाते हैं हैव। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है जी। लेकिन पैसिव बनाएंगे तो विल और शैल को तो आप एज इट इज नीचे ले आएंगे, हैव को भी एज इट इज नीचे ले आएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी एज इट इज नीचे ले आएंगे। बस हैव जैसे ही लगेगा तो ये परफेक्ट की पहचान होगी, और जैसे ही परफेक्ट की पहचान होगी वैसे ही बीन लग जाएगा, ठीक है। तो आपको जब भी मॉडल के पीछे हैव दिया होगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट या मॉडल परफेक्ट भी कह सकते हो इसे, तो उस समय पर क्या लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सॉरी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी, उस समय पर बीन का इस्तेमाल होगा। तो ये बीन जो है ना, इस बीन को ध्यान रखना। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि परफेक्ट जब भी होगा तो वहां पर बीन का इस्तेमाल होगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। आई शैल हैव रिटन द बुक बाय मंडे, मैं मंडे तक ये किताब लिख चुका हूंगा। तो द बुक विल हैव बीन रिटन, देखो ये रहा, आ गया ना बीन यहां पर। द बुक विल हैव बीन रिटन, किताब जो है लिखी जा चुकी होगी। अच्छा, ये भी बना हुआ है, जो चेंज है उसको ये बना दो जरा। द मिल्कमैन विल हैव स्टॉप्ड द सर्विस बाय देन। देखिए बाय देन जो है, आप सोचोगे कि सर ये तो पैसिव वॉइस है, नहीं। बाय देन यहां पर टाइम दिखा रहा है, बाय देन का मतलब है तब तक। तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, कभी आप पैसिव वॉइस सोचो कि सर बाय लग गया इसमें, ये टाइम के लिए आया पर बाय प्रेपोजिशन यहां पर। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो सबसे पहले साथी हम क्या लेंगे भाई? द सर्विस। द सर्विस will have been, the service will have been
स्टॉप्ड बाय किसके द्वारा? द मिल्कमैन, मिल्कमैन के द्वारा। बाय देन, बाय देन का मतलब है उस समय तक। सर एमटीएस के लिए क्लास कर सकते हैं क्या सावित्री देवी? हाँ जी भाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैं रोज बोलता हूं ये बात, कर सकते हैं। नीचे वाला बनाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट जल्दी से। द इंडियन आर्मी विल हैव पुश्ड बैक द चाइनीज आर्मी, भारतीय सेना चाइनीज सेना को पीछे धकेल चुकी होगी। सीजीएल के लिए क्लास ले सकते हैं? हाँ भाई ले सकते हो भाई, क्यों नहीं ले सकते आप। द चाइनीज आर्मी, द चाइनीज आर्मी विल हैव बीन पुश्ड बैक बाय द इंडियन आर्मी। बाय द, आई ए का मतलब पूरा लिख लेना, आई ए का मतलब इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के द्वारा। सर आप एसएससी एमटीएस की क्लास ले लो ना। मोहम्मद वैश, मोहम्मद साहब एसएससी एमटीएस की क्लास मैं ले रहा हूं इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर यूट्यूब चैनल पे, रात को 8 बजे होती है, 8 PM पे, एसएससी एमटीएस की। और इस चैनल पे जो आरडब्ल्यू वाला चैनल है यूट्यूब वाला, उस पे हर संडे को क्लास चलती है, ठीक है। चलो जी, ये दो क्वेश्चन और बना देते हैं। माई मदर विल हैव कुकड, ये हो गया सब्जेक्ट, और कुक क्या कर रही है? द फाइनेस्ट मील, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी मिल गया, ऑब्जेक्ट भी मिल गया। तो सबसे अच्छा ये जो है बिफोर आई रीच, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है, रीच क्या है? वर्ब है, और होम होता है एडवर्ब, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव नहीं बन सकता। तो इतने हिस्से का पैसिव नहीं बन सकता, ये सिर्फ उसने जानबूझ के दिया है तंग करने के लिए, ताकि तुम इसका भी पैसिव बना दो। तो ऐसे क्वेश्चन भी फंस जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो हमें ऊपर वाले हिस्से का बनाना है, क्या बनेगा? द फाइनेस्ट मील, द फाइनेस्ट मील विल हैव बीन कुक्ड बाय माय मदर। और आगे बिफोर, बिफोर आई रीच होम, मेरे घर पहुंचने से पहले। ये जो बिफोर आई रीच होम है ना, इसको एज इट इज लास्ट में जोड़ दोगे तुम, बिफोर के बाद एज इट इज लिखना है इसको, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। साइंटिस्ट विल हैव इन्वेंटेड द वैक्सीन ऑफ कोरोना, साइंटिस्ट कोरोना की वैक्सीन इन्वेंट कर चुके होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है यहां पर? साइंटिस्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? द वैक्सीन ऑफ कोरोना। तो सबसे पहले आप उठाएंगे द वैक्सीन ऑफ कोरोना विल हैव बीन इन्वेंटेड, थर्ड फॉर्म आ गई ना, इन्वेंटेड बाय, बाय किसके द्वारा? बाय साइंटिस्ट। कब तक? अब ये जो है ना बच्चों, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये आपका टाइम है इतना पार्ट, ठीक है। इसको हम लास्ट में लिख देते हैं, टाइम को लास्ट में, तो यहां तक लिख देंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सर सीपीओ प्री में 134.25 है, क्या हो पाएगा? हाँ होगा बेटा प्रशांत, आराम से हो जाएगा, डोंट वरी। सर क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस कब होगा?
हाँ जी, क्लोज टेस्ट कब होगा, PQRS कब होगा? चलो, आज अगर मैं ये कह दूं कि आज से PQRS शुरू होने जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में दिल मार दो फेंक के फटाफट। आज से आपका PQRS स्टार्ट होने जा रहा है, तुमसे पहले मैं सोचे बैठा हूं। ठीक है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जरूरत पता है किस बात की है? तुम्हें सिर्फ जरूरत है इस बात की कि तुम करते चले जाओ। वो मैंने प्लान बना रखा है, मुझे कब क्या कराना है। मैं आज सोचे बैठा था कि आज से PQRS स्टार्ट करने, मैं थोड़ी देर में ही अनाउंस करता अभी। तो आज से आपके PQRS स्टार्ट हो रहे हैं भाई, क्योंकि मैंने कहा था कि ग्रामर के साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी लेते चलूंगा। वो कैब तुम्हें कराऊंगा बड़ी क्लास में, जैसे 2 घंटे की क्लास ले दी, 3 घंटे की क्लास ले दी। ठीक है, क्योंकि मेंस के स्टूडेंट के लिए वो कैब ऑलरेडी पहले से लर्न होती है, तो फिर थोड़ी एक्स्ट्रा करानी पड़ती है उसमें। ठीक। अच्छा, मॉडल परफेक्ट। देखो, अभी भी आपने मॉडल परफेक्ट ही पढ़ा था एक तरीके से। फ्यूचर परफेक्ट इज इक्वल टू मॉडल परफेक्ट। अगर मैं चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट इज इक्वल टू मॉडल परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या है? एक तरीके से मॉडल परफेक्ट ही है दोस्त। ठीक है भाई, फ्यूचर परफेक्ट मॉडल परफेक्ट ही होता है, क्योंकि यहां पे फ्यूचर परफेक्ट में विल चलता है, यहां पे कोई भी मॉडल आ जाएगा। मॉडल के पीछे हैव बताया था और हैव के बाद थर्ड फॉर्म बताई थी। ऐसे ही मॉडल को एज इट इज नीचे ले आओगे, हैव को नीचे ले आओगे, थर्ड फॉर्म एज इट इज ले आओगे, बस क्या लग जाएगा? बीन। परफेक्ट की पहचान होती है कि इसमें बीन लगता है। बस वहां पर विल और शैल का था, यहां पर कोई भी, यहां पर आप कुड, शुड, वुड कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी मॉडल लगा सकते हो। ठीक है, सेम है बिल्कुल। चलो प्रैक्टिस में देखते हैं। ही कुड हैव लिफ्ट दैट बॉक्स, वह उस बॉक्स को उठा सकता था, तो दैट बॉक्स कुड हैव बीन लिफ्टेड बाय हिम। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। ही मस्ट हैव स्टूड बाय। देखिए, पहले तो मैं बता दूं स्टैंड बाय की थर्ड फॉर्म है स्टूड बाय। स्टूड बाय का मतलब होता है सपोर्ट। ठीक है, तो ही मस्ट हैव सपोर्टेड हिज वाइफ, उसे अपनी पत्नी का समर्थन करना चाहिए था। अब इसका पैसिव बनाना, इसमें सब्जेक्ट कौन है? ही। ऑब्जेक्ट कौन है? वाइफ। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहां पर? हिज वाइफ ले लिया, हिज वाइफ। उसके बाद मस्ट हैव बीन, हिज वाइफ मस्ट हैव बीन स्टूड बाय। अगर सपोर्ट होता तो मैं सपोर्टेड लगाता कि हिज वाइफ मस्ट हैव बीन सपोर्टेड, या कह सकते हो मस्ट हैव बीन स्टूड बाय बाय हिम। अब तुम में से इतने ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये समझ में आ गया है कि ये 2 बार बाय क्यों आया है? एक बाय आया है इस फ्रेजल वर्ब की वजह से, क्योंकि यहां बाय ऑलरेडी था, तो ये बाय तो इसकी वजह से है। दूसरा बाय किसकी वजह से है? इसकी वजह से। और जनरली बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे पता क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं कि सर ये 2 बाय क्यों आ गए? आ सकते हैं भाई, एक तो फ्रेजल वर्ब के लिए आया है ना, और दूसरा आया है किसके लिए? डूअर के लिए, कि उसके द्वारा। किस किस को ये बात समझ में आ गई, जरा बताओ कि ये 2 बाय क्यों आए हैं यहां पर। नहीं तो पेपर में बच्चा ना काट देगा, बोला नहीं एक ही बाय आएगा यहां पर। लो जी, ही वुड हैव पुट बाय, देखो फिर से पुट बाय। पुट बाय का मतलब होता है सेव, ये भी फ्रेजल वर्ब है, पैसे को सेव करना। तो इसका क्या बनेगा? सम मनी वुड हैव बीन। अब यहां सेव होता तो मैं सेव्ड लगा देता, लेकिन पुट बाय है तो पुट बाय ही लगाऊंगा, क्योंकि पुट की तीसरी फॉर्म पुट ही होती है। पुट बाय, बाय हिम, उसके द्वारा, कुछ पैसा उसके द्वारा पुट बाय किया जाएगा। पुट बाय का तो मतलब अभी बता ही दिया ना आपको, सेव किया जाएगा। और ये वाला बाय किसके लिए आ गया? ये वाला आ गया डूअर के लिए, और ये वाला बाय आया फ्रेजल वर्ब के लिए। ठीक है, लो जी, तीसरा हो गया। चौथा और पांचवा तुम मुझे बना के बता दो, फटाफट बताओ जल्दी से। फोर्थ एंड फिफ्थ, जल्दी, फटाफट फटाफट फास्ट। फोर्थ एंड फिफ्थ।
सर ये तो पैसिव वॉइस है। अंजलि, नहीं बेटा, पैसिव वॉइस आपको पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है वो बाय है ऊपर। पैसिव वॉइस तब बनेगा जब नीचे बीन लगेगा। एरर और पीक्यूआरएस में नंबर नहीं आ रहे हैं। हाँ तो अब स्टार्ट करेंगे तो आएंगे नंबर। जब मिसलिनियस एरर कराएंगे तब उसमें भी आएंगे। प्रैक्टिस से ही आएंगे। यश ठाकुर सर, आपने बोला था कि वॉइस के साथ साथ क्लोज टेस्ट भी कराओगे। कब से कराओगे? आज से ही कराएंगे, लेकिन क्लोज टेस्ट नहीं, हम शुरुआत पहले पीक्यूआरएस से कर रहे हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट तो जल्दी हो जाएगा, पहले पीक्यूआरएस कराएंगे, तो इसलिए हम पीक्यूआरएस से शुरुआत करेंगे। चलिए देखो, अपना आंसर मैच करना भाई। पिंटू हो गया आपका सब्जेक्ट और रिंकी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा? रिंकी। रिंकी शुड एज इट इज लगा दो मॉडल, नॉट एज इट इज, हैव एज इट इज। बस हमें क्या लगाना है? बीन। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? इग्नोर्ड। किसके द्वारा? बाय पिंटू। ये तो बन गया होगा एकदम मलाई की तरह। राज हो गया सब्जेक्ट, दैट हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? दैट। दैट नीड नॉट हैव, देखो नीड नॉट हैव हमने एज इट इज लिख दिया यहां पर, बीन डन बाय राज। मुझे नहीं लगता इन दोनों में किसी को प्रॉब्लम होगी। होगी अगर किसी बच्चे को तो पता यहां हो सकती है, इस वाले में, पुट बाय वाले में। सोचो अगर यहां सेव्ड होता तो मैं यहां भी पुट बाय की जगह क्या करता? सेव्ड कर लेता ना। ये बनता ना, दैट सम मनी वुड हैव बीन सेव्ड बाय हिम, ही वुड हैव सेव्ड सम मनी। तो बस तुम्हें ऐसा लेना है कि पुट बाय इज इक्वल टू सेव्ड। तो पुट बाय रख दो या सेव्ड रख दो, बात एक ही है दोस्त। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है कि भाई दो बार बाय कैसे आ गया। ये बाय पैसिव के लिए नहीं आया यहां पे। कभी तुम सोचो सर बाय लग गया पैसिव है, अरे बेटा यही तो चीज तुम्हें मुझे सिखानी है भाई। जनरली 90% बच्चे को पता क्या लगेगा बाय आते ही? कि यार ये तो पैसिव में है। पैसिव में पता क्या होता है? अभी तो क्या पढ़ा तुमने? मॉडल के पीछे हैव, हर हैव के पीछे बीन, नीचे बीन आएगा तब पैसिव होगा। ऊपर तो बीन है ही नहीं, बीन कहां लगेगा? पैसिव में लगेगा। तो तुम इसे कैसे कह सकती हो बेटा कि ये पैसिव है? ये पैसिव नहीं है, एक्टिव है। सिर्फ बाय ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया कि पैसिव है। अच्छा, अगर मैं ये चीजें ना पढ़ाऊं तो तुम्हें कैसे ये पता चलेगा? फिर तो ज्ञान इतना सही रहेगा ना तुम्हारा, तुम्हें थोड़ी ना पता चलेगा कि यार ये भी हादसे हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कल कहा था कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो पूरा ओपन करके पढ़ाऊंगा चीजों को आपको, ताकि आपको पता चले कि यार ये भी तो हो सकता है। ठीक है ना? इसलिए चलिए भाई, तो चलते हैं इसके बाद आगे। दो और एग्जाम्पल बना दो फटाफट जल्दी से। सर आपकी क्लास और शीट एनफ है क्या? क्या कुछ और करना पड़ेगा? देखो भाई, अभी शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कम है, लेकिन कम नहीं है। तुम कोई भी किताब खरीद लेना, किताबों में तुम्हें इतने क्वेश्चंस जल्दी से मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो उनके आंसर की मिलेगी, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं जब कराऊंगा सॉल्यूशन के साथ कराऊंगा, तो मैं तुम्हें इतने क्वेश्चंस करा दूंगा तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, द डॉग could have been saved by the boy, लड़के के द्वारा। निधि मस्ट नॉट हैव स्लैप्ड अरुण, तो अरुण
must not have been slapped by निधि। लो जी, हो गया भाई। चलो जी, मॉडल परफेक्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब सुनो ध्यान से, एक नई कहानी बताता हूं आपको। आज की प्रैक्टिस में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? जब कॉन्टिन्यूस टेंस क्या दिखाएगा? नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर का मतलब है कि जो काम होने ही वाला हो। अबाउट टू, एक तरीके से अबाउट टू। सुनो, जब भी प्यारे बच्चों इज एम आर वॉज वर के साथ गोइंग शब्द आ जाएगा, तो गोइंग का मतलब यहां पर होगा अबाउट। क्या होगा गोइंग का मतलब? अबाउट। और उसके पीछे आएगा इन्फिनेटिव 2+V1। तो इसका जब पैसिव बनाओगे तो इज एम आर वॉज वर तो तुम एज इट इज रख देना, और गोइंग या अबाउट को एज इट इज रख देना। बस बदला जाएगा तो क्या बदला जाएगा? जो ये 2+V1 है, 2+V1, ये बदल जाएगा किसमें? 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है जी, किसमें? 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कुछ नहीं किया हमने, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, सब्जेक्ट को बाद में ले आओ, ये तो पता ही है आपको। इज एम आर वॉज वर को नीचे रख दो। बस ये गोइंग जो है ना, इसको एज इट इज नीचे उतार के लाना है। और बदलना क्या है? 2+V1, 2+V1 को कन्वर्ट करोगे 2+B+ थर्ड फॉर्म में। ठीक है जी। अब तुम कहोगे सर कॉन्टिन्यूस में तो बीइंग लगता है, तो मेरे भाई ये कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस नहीं दिखा रहा। इसके लिए मुझे तुम्हें एक एग्जांपल समझाना पड़ेगा। अगर मैं कहूं आपसे आई एम टीचिंग वॉइस, मैं वॉइस पढ़ा रहा हूं, तो इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है पढ़ा रहा हूं, मैं वॉइस पढ़ा रहा हूं, ये है कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टू टीच वॉइस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वॉइस पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि आई एम अबाउट टू टीच वॉइस, मैं वॉइस पढ़ाने वाला हूं। तो अब मुझे बताओ, यहां कोई काम चल थोड़ी ना रहा है, अबाउट टू होने वाला है, होने वाला है, तो इसलिए इसमें बीइंग नहीं लगता। जब इसका पैसिव बनाओगे तो बीइंग नहीं लगेगा, इसका पैसिव बनाओगे तो बीइंग लग जाएगा। ठीक है भाई। अब आगे समझ में कि जब इजएमआर के बाद आईएनजी लगता है तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जब इजएमआर के बाद आईएनजी में सिर्फ एक ही, अच्छा यहां तो टीचिंग रनिंग कुछ भी आ सकता है, बट यहां पर गोइंग ही आएगा। इस गोइंग का मतलब होगा अबाउट टू, और यहां 2+V1 नहीं होगा, यहां होगा 2+V1, ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो इसलिए इसके पैसिव में कभी भी बीइंग मत लगा देना, गोइंग वाले के। बीइंग का इस्तेमाल करते ही गलत हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ लेगा आपसे इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा। क्योंकि बच्चा पता कहां फंसता है? बच्चा फंसता है कि यार यहां पर कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगता है तो इसमें भी बीइंग लगेगा, क्योंकि उसे लगेगा इजएमआर के बाद तो आईएनजी आ रहा है, ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन गलत, इसका मीनिंग कुछ और निकल के आ रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। लो एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू हेल्प द पुअर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट द पुअर। अब मैंने कल भी बताया था द पुअर द रिच जो होता है वो प्लूरल नाउन होता है, तो ये द पुअर हो गया प्लूरल नाउन, इसीलिए मैंने इसके हिसाब से क्या लगा दिया? आर। द पुअर आर। गोइंग का तुम्हें एज इट इज नीचे उतार के लाना है, द पुअर आर गोइंग। खेल जो खेला जाएगा वो 2+V1 के साथ खेला जाएगा, इसको आप कन्वर्ट करेंगे 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो द पुअर आर गोइंग टू बी हेल्प्ड बाय हिम, तो गरीबों की मदद उनके द्वारा की जाने वाली है। ठीक है, जैसे ये रहा, ही इज गोइंग टू बी ब्लेम्ड। अब मुझे इसे क्या समझ में आ रहा है कि यार 2+B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये ऑलरेडी कौन सा वॉइस है? ये है पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। ठीक है भाई। अब इस पैसिव का तुम्हें एक्टिव बनाना है, कैसे बनाओगे? ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट, तो पैसिव से एक्टिव लाने के लिए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, क्या बनेगा? हिज वाइफ, हिज वाइफ, इज नीचे ले आओ, इज गोइंग एज इट इज आ जाएगा।
अब 2 + b + वर्ब की थर्ड फॉर्म को कैसे वापस लेकर आओगे? 2 + v1 इज गोइंग टू ब्लेम हिम। बन गया बस। ये देखो, अगर ये पेपर में दिया होता तो आप इसका यही तो बनाते पैसिव, बस पैसिव का एक्टिव बना दिया आपने। 2 + v1 का 2 + b+ थर्ड फॉर्म बना देते आप। ये है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं पेपर में, और ये आते हैं तो फिर दिमाग में सरदर्दी कर देते हैं। लो अब बना के बताओ। लाउड स्पीकर्स वर गोइंग टू बी बैंड बाय द जेंट्री, मतलब ये भी पैसिव है। इसको तो चलो मैं बना देता हूं, क्योंकि पैसिव है ना, थोड़ा तुम्हें टफ है। इसको बनाओ, तुम चौथे क्वेश्चन को बनाओ फटाफट। चलो, ही इज गोइंग टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स, इसमें सब्जेक्ट हो गया ही और ऑब्जेक्ट हो गया आपका सेंटिमेंट्स। अब मैंने हिंट दे दिया है, अब बताओ। मैं ऊपर वाले को बनाता हूं, पैसिव से एक्टिव में लाना है। अच्छा, पैसिव है कैसे? 2 + b+ थर्ड फॉर्म, ऐसे पहचान होगी। यहाँ 2 + v1 है तो ये एक्टिव वॉइस है। तो देखिए, द जेंट्री, जेंट्री बेटा प्लूरल नाउन होता है। जेंट्री का मतलब होता है बहुत सारे सज्जन लोग। तो जेंट्री वर गोइंग टू बैन लाउड स्पीकर्स। लो जी, बन गया भाई, बन गया। द जेंट्री वर गोइंग टू बैन लाउड स्पीकर्स। अब बनाओ, इसका बनाओ तुम, एक्टिव से पैसिव। सर और क्लास नहीं चलेगी क्या? कौन सी क्लास? सीपीओ में तो एक ही तो क्लास आती है बेटे, इंग्लिश ही तो आती है मेंस में। और कौन सी चलवानी है तुम्हें? हाँ जी, सबसे पहले आएगा योर सेंटिमेंट्स, योर सेंटिमेंट्स, प्लूरल है सेंटिमेंट्स तो आ जाएगा आर गोइंग टू हर्ट, का होगा टू बी हर्ट, आर गोइंग टू बी हर्ट बाय हिम। अच्छा, हर्ट की तीनों फॉर्म कल मैंने सिखाई थी, बताना जरा हर्ट की तीनों फॉर्म क्या होती हैं। साइड में लिख लो कहीं पे ना, ऐसे क्लाउड बना के ना, ऐसे लिख लिया करो ये छोटी छोटी बातें। हर्ट, 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 तीनों फॉर्म सेम होती हैं। नेक्स्ट, अगला, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ सेमिनार। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट क्या होगा? वी। ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेमिनार। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? आ सेमिनार, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ही तो सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अ सेमिनार, अब सेमिनार सिंगुलर है तो इसीलिए यहां पर आर का क्या हो जाएगा? इज। गोइंग एज इट इज आ जाएगा। अ सेमिनार इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज का क्या होगा? बताओ। टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय अस, हमारे द्वारा। सर मेरे 133 मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम तक के तो। भाई अगर 133 तुम्हारे अभी आ रहे हैं तो इसका मतलब एग्जाम तक मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, बट एग्जाम तक तुम्हें 175 के आसपास तक पहुंचा दूंगा। अब 175 में कितने प्लस करोगे ये तुम्हारी मर्जी है। 5 जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे, 7 जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे, 10, क्योंकि ऊपर एक एक नंबर जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, 75 तक के लिए मेरी गारंटी है, जो कंटेंट दूंगा वो कराते चलना, करते चलना मतलब। ठीक है, चलिए जी। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक खत्म। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनो, अगर मैं तुम्हें यहीं पर एक पॉइंट और बता दूं, हालांकि आगे भी आएगा लेकिन अभी साथ के साथ अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट टू। भाई गोइंग टू कह दो या अबाउट टू कह दो, तो बात एक ही तो है। तो इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाओगे? देखो, इसके एक्टिव वॉइस में क्या लगेगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी आपकी वर्ब, फिर उसके बाद आएगा आपका अबाउट टू, अबाउट प्लस 2 + v1 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो तुम क्या उठाओगे? ऑब्जेक्ट उठाओगे पैसिव वॉइस में।
तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अबाउट एज इट इज लिख दो। सारा खेल इसके साथ खेला जाएगा। क्या खेला जाएगा? टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे कन्वर्ट होगा। प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। लो, बस देखना मैंने क्या किया, मैंने वही तो किया, मैंने गोइंग की जगह अबाउट लगा दिया बस। तो नया टाइप क्लियर हो गया। अब ये, अब आप इसमें भी नहीं फंसोगे। एक एग्जांपल दे देता हूं और उससे क्लियर हो जाएगा। वी आर अबाउट टू लॉन्च अ बुक। लो, अगर तुमने ये बना दिया तो बस ये टाइप यहीं खत्म कर देंगे हम। बलराम क्या कह रहा है? अ सेमिनार इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज बाय अस। गुड बेटे, गुड। सर हर्ट तो झोंपड़ी, अरे भाई, इंग्लिश कमजोर होना अच्छी बात है, बट इतना कमजोर होना अच्छी बात नहीं है भाई। तुम्हें हर्ट और हट में नहीं फर्क पता? वो हट होती है झोपड़ी, ये हर्ट है, हर्ट, HURT। नरेंद्र कुमार कह रहा है सर प्लीज क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा अप करो, ये सब तो बन रहे हैं। मुझे तो भाई इनमें से आधे ज्यादा बनाते हुए नहीं दिख रहे। रुक जाओ जरा, नरेंद्र एक मिनट रुक जरा, मैं एक लेवल दिखाता हूँ जरा अभी, ये बना के बताना जरा। बताओ, जब बच्चों को, आधों को ये भी नहीं पता कि हर्ट और हट में क्या फर्क होता है, तो मैं एकदम से लेवल बढ़ा दूं? रुक जा, लेकिन तेरे लिए जरूर बढ़ाऊंगा बेटा, रुक जा एक मिनट। सबसे पहले आएगा बेटे, अ बुक इज अबाउट टू बी लॉन्च्ड बाय अस। ठीक है भाई, अ बुक इज अबाउट टू बी लॉन्च्ड बाय अस। सबने यही बनाया होगा। तो बहुत है, एक एग्जांपल जब समझ में आ गया तो एक ही बहुत है। ले भाई, लेवल सबके निकलेंगे। नरेंद्र भाई, क्वेश्चन। पैसिव बनाओ भाई इसका, एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाओ। नरेंद्र भाई, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा सबसे पहले कि आप इसका पैसिव बना दे। आई वॉन्ट यू टू रेस्पेक्ट मी। ये मी है यहां पर। अगर तुमने इसका आंसर दे दिया तो भाई साहब, अगली क्लास, वैसे तो लेवल अब बढ़ने ही वाला था क्योंकि इंपेरेटिव शुरू हो जाएंगे तो लेवल बढ़ ही जाएगा, लेकिन चलो। हाँ हाँ हाँ। मोहित चौहान, देहरादून क्यों छोड़ दिया? ना ना बेटा, देहरादून ने कहाँ छोड़ा है? RW पूरी तरह ज्वाइन कर लिया, हाँ बेटा।
नरेंद्र भाई, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी करो थोड़ा फटाफट, फिर मुझे बच्चों को प्रैक्टिस भी कराना है। आई एम सपोज टू बी रेस्पेक्टेड। विशांत कपूर, आई वॉन्ट यू टू बी रेस्पेक्टेड माई। अच्छा जी। यू आर वॉन्टेड टू बी। प्रिया कुमार, यू आर वॉन्टेड टू बी रेस्पेक्टेड माई। यू आर वॉन्टेड टू रेस्पेक्ट माई। आई वॉन्ट रेस्पेक्ट शुड बी गिवन बाय। नरेंद्र कहाँ, ये सब गलत है, सबका गलत है। अभी तक किसी एक का भी ढंग। आई वॉन्ट यू टू बी रेस्पेक्टेड बाय मी, रुद्रा गलत। यू आर वॉन्टेड गलत। मेरा दिल मुंह में आ गया इस क्वेश्चन में। नरेंद्र, नरेंद्र भाई, देख, किसी के लिए कमेंट करना बड़ा आसान होता है दोस्त, लेकिन एक टीचर के नजरिए से सामने खड़ा होकर पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सर ये क्लास यूट्यूब पर भी लाइव है क्या? नरेंद्र नहीं, निवेदन कुमार, अच्छा नरेंद्र नहीं आ रहा भाई। नरेंद्र बेटे, या तो आज के बाद क्लास में चुपचाप पढ़ लेना, बोलना मत, या क्लास छोड़ के चले जाना। दो काम कर लेना बस, क्योंकि मैं स्टूडेंट के साथ आ गया। नरेंद्र, हाँ जी। रेस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स इज वांटेड बाय मी। तो नरेंद्र का आंसर है रेस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स इज वांटेड बाय मी। रेस्पेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स इज वांटेड बाय मी। नरेंद्र भाई, बिग सॉरी, अभी तुम लेवल के बहुत दूर हो, ठीक है? और ये कितने प्रतिशत गलत है, मतलब तुम इर्द गिर्द भी नहीं हो इसके, इतने परसेंट गलत है। अब ये मत कहना कि मैं बेइज्जती कर रहा हूं, मैं कभी बेइज्जती नहीं करता स्टूडेंट की। मुझे स्टूडेंट 5 साल से जानते हैं, स्पेशली इस ऑनलाइन दुनिया में, मेरी आदत है कभी नहीं करता। लेकिन जो स्टूडेंट मुझे स्टूडेंट को पढ़ाने से वो करे कि जहां मैं पढ़ाना चाह रहा हूं, तब मेरे को थोड़ा सा लगता है। मेरे भाई, मेरी नजर यहाँ पे आके खड़े होकर देखो, ये कोई प्री का बैच नहीं चल रहा, ये मेंस का बैच है। इस मेंस के बैच में अंकित सर ने कहा सर हजारों हजार स्टूडेंट है, और ऐसे भी आपको स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने प्री तो पास कर लिया मैथ्स और रीजनिंग के दम पे या जीके के दम पे, बट इंग्लिश लगभग लगभग ना के बहुत ही कम है उनकी, और मेंस में इंग्लिश का पेपर है। तो मैं कैसे एकदम से पहली क्लास में तुम्हें लेवल दिखा दूं? सोचो ना। वहां बैठ के एक स्टूडेंट के रूप में सोचना दोस्त बहुत आसान होता है। लेकिन मेरे भाई, अगर तुम छोटा ही भाई हो, तुम छोटे ही हो, एक बड़े भाई के नाते ये सोचना कि अगर यहां खड़े होते और तुम्हें मैं कह दूं कि पेन पकड़ के पढ़ाने स्टार्ट कर दो, तो अगर तुम लेवल पढ़ा दोगे तो ये जो बाकी बच्चे हैं ना, ये परेशान हो जाएंगे। और मैंने क्या कल कहा था कि मुझे पता है इस क्लास में खतरनाक भी बैठे हैं कम से कम 10%, उनका भी ध्यान रखना है। तो उनका ध्यान मैं आधे घंटे के बाद रखता हूं ना, जब प्रैक्टिस कराता हूं। फिर वहां आया करो, फिर वहां लगाया करो खटाखट। और सोचो, अभी दूसरा टाइप स्टार्ट होने वाला है, अगर मैं ये भी तुम्हें दे रहा हूं तो ये भी तो पढ़ाने वाला हूं ना। तो क्या पहले दिन ही मास्टर हो जाता है? एक बात याद रखना हमेशा के लिए, दैट नोबडी इज अ बॉर्न परफेक्ट पर्सन। कोई भी व्यक्ति मां की कुख से परफेक्ट पैदा नहीं होता, सीखता है धीरे धीरे। तो एक टीचर का दायित्व होता है कि वो बेसिक स्टूडेंट्स को भी उठाकर चले, और मैं 10% के चक्कर में बेसिक्स को नहीं छोड़ सकता। लेकिन यह बात दोस्त मेरी कंफर्म है कि मैं उन 10% को भी लेके चलूंगा, उसका वादा वो मेरा है।
हाँ, जब मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा तुम उस दिन कह सकते हो सर आपने इसमें लेवल नहीं पढ़ाया। निकल गया ना लेवल, एक क्वेश्चन से लेवल निकल गया। ठीक है, अब इसका आंसर सुन लो क्या बनेगा। तो देख, अगर तुम सही और समझदार स्टूडेंट होगे तो बुरा नहीं मानोगे, तुम समझोगे कि यार एक्चुअल में सामने टीचर होना बहुत टफ है भाई। क्योंकि टीचर में सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ये भी देखना होता है कि हमें स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है। हमें इज कमजोर को भी ध्यान रखना है, एवरेज को भी, और जो लेवल लिए बैठा है उसको भी। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, इसका क्या बनेगा? वॉन्ट आई वॉन्ट टू बी रेस्पेक्टेड बाय यू। ये इसका आंसर है, आई वॉन्ट टू बी रेस्पेक्टेड बाय यू। इसका हिंदी अर्थ सुनो पहले क्या, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रेस्पेक्ट करो। दूसरा बनेगा, मैं चाहता हूं कि मुझे रेस्पेक्ट दी जाए तुम्हारे द्वारा। ये इसका हिंदी अर्थ है। अब ये ऐसा क्यों बना, तो ये एक अलग से ही टाइप है मेरे भाई, ये टाइप आगे चल के आएगा अभी। ठीक है, तो आ जाओ तुम जरा यहीं आ जाओ, उसको छोड़ दो पहले। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, गुनू राठौड़ गलत है बेटा। अरे गलत भाई, गलत है, सबके ही गलत है, उन्होंने देख लिया आंसर वहां पर। देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड स्टार्ट होता है यस नो टाइप, यानी कि किससे? हेल्पिंग वर्ब से। और ओपन एंडेड स्टार्ट होता है डब्ल्यू एच वर्ड से। जैसे कि एक तो होता है, मैंने कहा डू यू हेल्प मी, एक होता है वाई डू यू हेल्प मी, वाई डू यू हेल्प मी। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होते हैं उनको पढ़ेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड वाले जो हु वाई ये सब ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको सेंटेंस में क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या मिलेगी? मेन वर्ब। पैसिव में आपको क्या करना है, ये सब्जेक्ट तो चला जाता है लास्ट में बाय के बाद, और ऑब्जेक्ट आ जाता है स्टार्टिंग में। तो ये ऑब्जेक्ट तो किसका काम करेगा यहां पर? सब्जेक्ट का। तो अब ये जो हेल्पिंग वर्ब थी ये तो इसके अनुसार लग रही थी, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इसके अनुसार लगेगी। मतलब जो पीछे ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब लगती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करता है। और मेन वर्ब की तो हमेशा आपको पता ही है कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, डू यू प्ले बिलियर्ड्स? क्या तुम बिलियर्ड्स खेलते हो? देखो, अब डू डज का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इज एम आर में लगाते हैं, तो डज तो होगा नहीं कि डू का डज कर दो, क्या होगा? इज। बिलियर्ड्स किसी गेम का नाम है तो यहां पर हो जाएगा इज। इज बिलियर्ड्स प्लेड बाय यू। डू यू नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? फिर से डू आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम चेंज करेंगे तो इज एम आर में करेंगे, लेकिन क्योंकि मी का आई बनेगा तो आई के हिसाब से एम आ जाएगा। तो एम आई नोन बाय यू नहीं करना, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था नोन के पीछे बाय नहीं आता है, तो नोन के पीछे क्या आएगा? नोन टू यू। डिड शी ग्राइंड स्पाइसेस? क्या उसने मसालों को पीसा? अब डिड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, अब पास्ट इंडेफिनिट में इज एम आर नहीं आएगा, वॉज वर आएगा। अब स्पाइसेस मसाले जो है वो प्लूरल नाउन है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। तो वर स्पाइसेस ग्राइंडेड ऑब्लिक ग्राउंड। तो दोस्त याद रखना, ग्राइंड की सेकंड फॉर्म जो होती है और थर्ड फॉर्म जो होती है वो ग्राइंडेड नहीं होता, क्या होता है? ग्राउंड होता है। तो लिख लो ये बात कहीं को जल्दी से, ऐसे क्लाउड में बना के छोटी छोटी बातें लिख लिया करो। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ग्राउंड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ग्राउंड। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। सर अनुज यादव क्या कह रहा है? 100 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस के कराओ, जो रूल बताना है उसी में बता देना है भाई। ऐसा करूं क्या कल से? इसे चैप्टर को यहीं रोक दूं क्या?
डिड ही से एनीथिंग, तो डिड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होगा या तो वॉज में या वर में, लेकिन हम एनीथिंग को लाएंगे तो एनीथिंग अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से देखेंगे, सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा, वॉज आएगा, तो वॉज एनीथिंग सेड बाय हिम। अरे मैं तो इसलिए इससे बेसिक से पढ़ा रहा था क्योंकि 2 चैप्टर 50 नंबर, 50 40 45 क्वेश्चन दे देंगे, तो मुझे लगा इसलिए थोड़ा सा चैप्टर वाइज डीपली पढ़ा देता हूं, नहीं तो चैप्टर वाइज पढ़ाने का तो टाइम ही नहीं है। हैज समवन नॉक्ड एट द डोर, तो हैज हैव का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट, तो मेरे भाई चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पहले तो लिखना नहीं है, वहां तो बना बनाया मिलेगा, तो हैज हैव का हैज हैव, लेकिन नॉक्ड एट द डोर तो सबसे पहले आ जाएगा द डोर। अब डोर क्योंकि सिंगुलर है तो डोर के हिसाब से आप क्या लगाओगे, हैज लगाओगे, डोर के हिसाब से हैज, तो हैज द डोर बीन नॉक्ड बाय समवन। अच्छा बाय समवन को तुम हटा भी सकते हो क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन हटाया जा सकता है, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना ये मे बी रिमूव्ड, मे बी रिमूव्ड हिंदी में लिख देना, हटाया जा सकता है। ठीक है जी, शैल वी हेल्प द पुअर, बताओ क्या बनेगा। अच्छा अब शैल को जब नीचे लाओगे तो देखिए यहां पर वी के हिसाब से शैल आ गया और आई और वी के हिसाब से शैल आता है, लेकिन द पीपल के हिसाब से विल आएगा, तो विल द पीपल बी हेल्प्ड बाय अस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मॉडल तो बदलता नहीं है, एज इट इज रहता है, तो मॉडल एज इट इज रहता है, कैन होगा तो कैन, मे होगा तो मे, मस्ट होगा तो मस्ट, लेकिन विल और शैल में चेंज होता है। अगर यहां आई भी होता तो आई के साथ भी शैल लगता, वी के साथ भी शैल लगता, लेकिन यहां तो है ना आई और वी नहीं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ ही हम प्रीफर करते हैं आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ फिर क्या लगेगा, विल, तो पीपल जब यहां आ जाएगा तो पेपर में ऑप्शन में आपको विल देगा यहां पर, तो विल आंसर लगाओगे। और मान लो चलो एक ऑप्शन में विल द पीपल शैल द पीपल होता तो भाई शैल नहीं लगेगा, फिर उस समय पर पीपल के हिसाब से विल जाएगा, ये बात बहुत कीमती है, नहीं तो शैल ही ठोक दोगे तुम वहां पर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लो जी, कैन द प्रिंसिपल चेंज द शेड्यूल, तो क्या बनेगा, अब जैसे कैन है तो कैन का नहीं कर सकते, कैन का कैन ही रहेगा। अच्छा कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, मैंने देखा है कैन का कुड करते हैं, कुड तो होगा ही नहीं, कुड कैसे हो जाएगा, क्योंकि कैन का कुड पास्ट में होता है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, तो कैन द शेड्यूल, वो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा ना, कैन द शेड्यूल बी चेंज्ड बाय द प्रिंसिपल। ठीक है भाई, कैन एनीवन चेंज द प्रेजेंट सेटिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो फिर से कैन का कैन आ जाएगा, तो कैन द प्रेजेंट सेटिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी बी चेंज्ड। लो भाई, ये वाला टाइप खत्म हो गया ना आपका, हेल्पिंग वर्ब वाला। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे दूं आपको, 8 हो गया, 9 देखो अब जरा, आर यू प्लेइंग पबजी, पबजी किसी गेम का नाम है, वैसे तो तुम्हें खैर पता ही होगा। डिड शी हेल्प देम, इन दोनों का पैसिव बना दो, ये टाइप तुम्हारा ओवर हो जाएगा आज। फिर कल जो चले, मतलब कल के नेक्स्ट क्लास में जो चलेगा वो हु हुम व्हाट, जिस जो तुम सोच रहे हो, जो तुम चाह रहे हो, काफी तुम में से कुछ चाह रहे हैं। सर आप हमारी मिस्टेक होने से पहले ही बता देते हो। पता है क्या है, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि मैं कोई भगवान हूं और ये, मैं बताता हूं ये ऐसा क्यों होता है।
अगर मैं अभी 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ाए हुए होता तो मुझे ये सब ना पता होता। एक्चुअल में मैंने क्या है 8 से 9 साल पहले ऑफलाइन पढ़ाया है, और आज भी खैर ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ। तो ऑफलाइन पढ़ाने में क्या होता है कि सामने जब 100 100 200 300 स्टूडेंट बैठे होते हैं ना भाई, तो वो तुरंत ही डाउट पूछ लेते हैं। तो हमें ये माइंड में, मेरे को 8 साल से इतना लगातार पता है कि यार इस क्वेश्चन के बाद ये डाउट बच्चा ना पूछने ही वाला है, क्योंकि ये बच्चे ने किसी ने पूछा था, तो हो सकता है इनको भी हो सकता है। तो मैं हर वो डाउट कहीं ना कहीं बताता रहता हूं कि यार ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने से, ऑफलाइन टीचिंग बहुत खतरनाक होती है, पता है आपको। क्योंकि ऑफलाइन टीचिंग में सामने स्टूडेंट होता है और एक झटके में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, दिमाग को हिला देगा। तो इसीलिए अगर आपने 8 8 साल 9 साल ऑफलाइन पढ़ाया है, तो हमें फिर पता रहता है कि यार इसके बाद क्या होने वाला है। इस वजह से मैं ऑनलाइन में भी बता देता हूं कि ये हो सकता है, ताकि आपको ऐसा फील आए कि आप ऑफलाइन में ही बैठे हो। ठीक है, और कुछ नहीं है बस। आर यू प्लेइंग पबजी, तो इज एम आर कॉन्टिन्यूस है तो इज एम आर में ही रहेगा, लेकिन यू के हिसाब से आर है, पबजी के हिसाब से इज होगा। तो इज पबजी, कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग, टेंस तो वही रहेगा ना सेम, बीइंग प्लेड बाय यू। अगला डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट में, वॉज ऑब्लिक वर। अच्छा देम है तो दे हो जाएगा, तो दे के हिसाब से क्या बनेगा, वर दे हेल्प्ड बाय हर। लो भाई, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई। अब निकालो तुम जरा क्वेश्चंस की पीपीटी, लेवल निकालते हैं अब हम। कहां है भाई पीपीटी इसमें, दूसरी प्रैक्टिस शीट। अच्छा निकाल लो भाई अपनी पीपीटी, वो पीपीटी कह रहा हूं अपनी, वो जो भी पीडीएफ वगैरह आपने सॉल्व तो करी होगी ना, मैंने कल ही डलवा दी थी प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली। लो जी भाई, ये आपकी शीट नंबर 2। ठीक, चलो आंसर फटाफट देना स्टार्ट करो। एक क्वेश्चन में शायद मुझे ऐसा लग रहा है मेरे से हल्की सी मिस्टेक हो गई है, वह अभी करा दूं क्या उसे ठीक। वो जो डोर वाला था ना, डोर वाला क्वेश्चन, एक बार डोर वाला क्वेश्चन बोलना बच्चों। नॉक एट वाला जो क्वेश्चन था, शायद मैंने वहां एट शायद नहीं लगाया। क्वेश्चन बोल दो, मैं उसे ठीक करा दूंगा अभी। आई हैव फ्लोन दिस प्लेन फॉर 7 years। बताओ, कल जैसे बताया था वैसे ही सॉल्व करो फटाफट, जो मेथड कल सिखाया था आपको। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, यहां पर है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर कोई बीन वगैरह कुछ भी नहीं है, गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। और वैसे भी ऑब्जेक्ट में प्लेन है तो प्लेन आएगा, 7 years नहीं आएगा। लो हु हैज कंपोज दिस सॉन्ग। अब क्योंकि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, भले मैंने आपको ना पढ़ाया हो, तो मैं प्रैक्टिस के हिसाब से बता दूंगा आपको आंसर। ठीक, देखो अब पता है एसएससी की एक और खास बात है, ये कभी कभी ऐसा बेहुदा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दे देगी कि तुम उसमें ना सोचोगे यार ये तो गलत हो गया। अब हर बच्चा ना अपने लाइफ में रटा होता है कि भाई हु का जो पैसिव वॉइस है वो बाय होम से बनता है, लेकिन तुम नोटिस करो बाय होम से ना यहां पर है, ना यहां पर है, ना यहां पर है, ना यहां पर है। अब यही तो है ना खास बात। अब तुम क्या करोगे, तुम ढूंढते रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे ना, कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो अब ऑप्शन में ही ढूंढ लो सबसे बढ़िया कौन सा होगा। देखो, हैज कंपोज का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, गलत। ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, गलत। ठीक है, दूसरा, बाय होम हैज दिस सॉन्ग बीन कंपोज, एक्चुअल में ये इसका आंसर है, लेकिन कंपोजिंग तो खैर पता नहीं कहां से आ गया, यहां कहीं है नहीं, तो डी इसका आंसर है। सही इसका क्या लिखा जाना था, बाय होम हैज दिस सॉन्ग बीन कंपोज्ड, क्वेश्चन मार्क। अब तुम कहोगे सर तो फिर इसने ये क्यों नहीं दिया, तो भाई एसएससी की आदत है, वो बच्चों से टाइम वेस्ट करवाता है। बोला सर अगर ऐसे में तो ये तो गलत है ना, फिर हमें ये भी अगर हमने ये टिक लगा दिया मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो बेस्ट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जाना है आपने, अगर यही टिक लगाओगे तभी मार्क्स मिलेगा,
अब बताओ तुम एसएससी पे क्या केस कर दोगे? नहीं कर सकते ना। तो ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है कि एक्चुअल में जो संस्थान पेपर बना रही है वो क्या क्या सोच के कैसे क्वेश्चन दे सकती है। तो अब तुम्हें पता चल गया कि अगर ऐसा भी आएगा तो हम इसके लिए तैयार रहेंगे भाई। ठीक है, लो जी। बाय होम का मतलब है ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। हो गया पैसिव वॉइस। तो एक्टिव में लाने के लिए हु बनेगा। दूसरा वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। एक सेकंड नहीं लगाऊंगा मैं इसे सॉल्व करने में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट ये रहा डेड पास्ट इंडेफिनिट, धड़ से मारो। आया समझ में? और ये 2017 मेंस का सीपीओ का ही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, हु ब्रोक, ब्रोक मतलब पास्ट इंडेफिनिट। यहां पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, यहां पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, यहां पास्ट इंडेफिनिट है, मारो धड़। लो 2 सेकंड में आंसर निकाल दो। डिड ही कॉल यू, जो अभी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब वाला पढ़ाया, पेपर में मैं होता कैसे पकड़ता पता है? डिड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। डिड का डिड नहीं हो सकता, डिड का इज मार नहीं हो सकता, डिड का होता है वॉज, मारो धड़। वर यू वॉशिंग द क्लोथ्स, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्लोथ्स प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से वर आएगा, वॉज नहीं आएगा, मारो धड़। बताओ, रीजन भी बता रहा हूं कि क्यों नहीं आएगा, और फिर भी 2 सेकंड मुश्किल से आपके लग रहे हैं। मीनू विल रिटर्न द बुक, तो मुझे जल्दी से फटाफट सबसे पहले बुक आएगा इसमें। तो यहां तो बुक है नहीं, यहां पर वुड हो नहीं सकता, विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आता, तो आंसर होगा धड़ बी। माहौल सेट हो रहा है क्या? सही चल रही है बात? आई वुड हैव केप्ट योर बाइसिकल हेयर इफ यू हैड लेफ्ट इट विद मी, अगर तुमने बाइसिकल मेरे पास छोड़ी होती तो मैं इसे रख लेता। तो आई वुड हैव केप्ट योर बाइसिकल, सबसे पहले आ जाएगा योर बाइसिकल। तो योर बाइसिकल वुड हैव बीन केप्ट हेयर इफ यू हैड लेफ्ट इट विद मी। कीपिंग तो होगा ही नहीं। इफ यू हैड लेफ्ट इट विद मी आई वुड हैव केप्ट, आई ये तो एज इट इज है। योर बाइसिकल वुड हैव बीन, बीन नहीं है यहां पर, हैव भी नहीं है, गलत है, तो आंसर होगा इसका ए। और आपको पता है ये सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, और 2018 में सीजीएल में 200 क्वेश्चन आते थे मेंस के क्वेश्चन, वही है, उसी लेवल के ही क्वेश्चन हैं। आई हैव अ फीलिंग दैट यू आर कीपिंग अ सीक्रेट। अच्छा, आई हैव अ फीलिंग ये है मेन वर्ब, जब हैज हैव मेन वर्ब का काम करते हैं तो इसका कोई पैसिव चेंज नहीं होगा, तो इतने का पैसिव तो बिल्कुल मत बना दे, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखो फीलिंग हैज बीन ये गलत है, आई माई सेल्फ हैड अ फीलिंग गलत है, आई हैव अ फीलिंग, आई हैव अ फीलिंग इतना सेम है दोनों में, ये सही है। दूसरा इसका बनेगा यू आर कीपिंग अ सीक्रेट, तो अ सीक्रेट इज बीइंग केप्ट बाय यू, ये रहा बी आंसर हो जाएगा इसका। द बुलेट हिट द सोल्जर इन द आर्म, बुलेट क्योंकि सिंगुलर है, हिट में हिट की सेकंड फॉर्म देखिए, हिट 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 हिट, ठीक है जी, तीनों फॉर्म सेम। अच्छा, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट, तो सोल्जर से स्टार्ट होगा, यहां सोल्जर नहीं है, यहां बुलेट आ गया, यहां बुलेट, लो धड़ से मारो। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे आता है? ये आता है प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस करोगे। somebody has stolen my register, तो my register से स्टार्ट होगा, तो my register has been, यहां बीन नहीं है, has been stolen, has been अपॉन नहीं है, अपॉन क्यों आएगा जब यहां अपॉन नहीं है? my register has been stolen, अच्छा, my register has been stolen by somebody, my register has been a steal, steal तो खैर रहेगा नहीं, ठीक है। my register has been stolen और my register has been या अच्छा इसमें बीन ही नहीं है, यहां भी गायब है, देखो। अच्छा अब देखो जो मैंने सिखाया था आपको, अब कई बच्चे कहेंगे सर बाय समबडी क्यों नहीं आया? अरे भाई इसमें बाय समबडी तो है, बट यहां पर बीन तो नहीं है ना, और मैंने कहा था कि बाय प्लस इंडेफिनिट प्रोनाउन को छोड़ा जा सकता है लेकिन बीन को नहीं छोड़ा जा सकता, तो ये गलत है और ये सही है। मजा आ रहा है सर, पेपर फाड़ देंगे, बस मजे। मैंने क्या कहा, तुम जो मैं करा रहा हूं उसको करते रहो, बाकी वो मेरे, देखिए यहां तक की प्लानिंग मैं कर चुका हूं, फाइनल तक की मुझे क्या कराना है, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि बस मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो यहीं की, मेरी प्लानिंग सब सेट हो चुकी है, मुझे कब क्या कराना है, बस जिस जो चीज तुम्हें चलाता चला जाऊं तुम चलते चले जाओ, ठीक है। और मैंने एक बात बोली थी, तुम्हारा रिजल्ट मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, तो मैं अपने फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकता।
और जब अपने के साथ नहीं खेल सकता तो वो तुम्हारा, समझ रहे हो ना, योर फ्यूचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइन। तो बात एक ही है, अपने के साथ नहीं खेल सकता तो तुम्हारे के साथ नहीं खेल सकता, तुम्हारे के साथ नहीं खेल सकता तो अपने के साथ नहीं खेल सकता। तो ये समझो ना कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। तो कैसे मैं कोई कमी छोड़ सकता हूं? लाफ्ड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में इज नहीं लगता। अच्छा जी, द कॉमेडियन वॉज लाफ्ड एट बाय द ऑडियंस, यही इसका आंसर होगा। यहां पर बाय ऑडियंस की जगह एवरीवन दे दिया, और द कॉमेडियन, यहां लाफ की थर्ड फॉर्म हटा दी। सर सीपीओ में बिना हाइट के जॉब है? ना 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 ना, हाइट तो चाहिए भाई। somebody hit the beggar with a stone, हिट का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि जब एस नहीं लगा तो सेकंड फॉर्म यही है, तो वॉज होना चाहिए, हिट का हिट नहीं होगा। अच्छा, हिट का हर्ट कर दिया, जबकि हिट है तो हिट रहना चाहिए, गलत, ये आंसर होगा। द ट्रॉफी माइट बी वॉन बाय अस, पैसिव वॉइस है, तो माइट का माइट आ जाएगा। यहां मस्ट हो गया, यहां वुड हो गया, और यहां पर अस है तो वी आ जाएगा, ट्रॉफी नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा वी माइट विन द ट्रॉफी। बिफोर आई कुड राइड माई बाइक, इससे पहले कि मैं अपनी बाइक को राइड करता, आई हैड टू रिपेयर। तो देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में हैज, हैव, हैड के बाद 2+V1 दिया होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 2+V1 को 2+B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये एज इट इज आ जाएगा। तो द पंचर हैड, यहां पर हैड नहीं है, यहां पर हैड नहीं है, यहां पर बीन लगा दिया, गलत, 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए आंसर हो जाएगा। अब तुम क्या सोच रहे होंगे, सर हेड के पीछे तो बीन आना चाहिए, वो आएगा पास परफेक्ट में, ये पास परफेक्ट नहीं है, वहां भी तो हेड के पीछे थर्ड फॉर्म आती है, यहां तो आ रहा है 2+V1, तो 2+V1 को 2+B प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। दे कंसीडर दैट इंडिया होल्ड्स द की टू सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो दे कंसीडर का पहली बात तो ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाओगे तो हैज बीन, बीइंग नहीं लगेगा, या तो ये सही हो, इट इज कंसीडर्ड, इट इज कंसीडर, इन दोनों में बनेगा। आगे, इंडिया होल्ड्स, अब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर के साथ आईएनजी नहीं बनेगा, तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका ए। सर एमटीएस वाले भी ले लें क्या? अरे भाई ले लो, बट एमटीएस में एक्टिव पैसिव आता नहीं है आजकल। डिड यू हियर व्हाट वाज सेड बाय यू, सबसे पहले देखो, उसने कहा डिड यू हियर, क्या तुमने सुना, क्या तुमने सुना। अब डिड का हैव तो हो नहीं सकता, और बाकी सब में डिड यू हियर, डिड यू हियर, शी तो आएगा नहीं, क्योंकि शी तो दूर दूर तक भी मतलब नहीं है। अब इसका मतलब समझ रहे हो वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि भाई इसको तो एज इट इज रखो, ये जो मैंने पैसिव बनाया है इसका एक्टिव बना दो बस, तो बस हो जाएगा। वॉजवर के बाद थर्ड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हैज हैव लगता नहीं है, तो सीधा आंसर हो जाएगा डिड यू हियर व्हाट शी सेड, और व्हाट शी सेड का हो जाएगा व्हाट वाज सेड बाय हर, उसके द्वारा क्या कहा गया, ठीक है। एयर ट्रेवल कैन स्प्रेड, देखिए कैन स्प्रेड मॉडल आ गया, कैन स्प्रेड, ठीक है जी। अच्छा, कैन का शैल इज नहीं हो सकता, कैन बी स्प्रेड, कैन बी स्प्रेड। अब पेंडेमिक एयर ट्रेवल, गलत, पेंडेमिक आएगा यहां पर, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पेंडेमिक होगा, तो ये नहीं हो सकता, ए आंसर हो जाएगा। आर लिबरल्स एंड पॉपुलिस्ट जस्ट सर्चिंग फॉर अ न्यू मास्टर, तो आर लिबरल्स सर्चिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वॉज नहीं लगता। अच्छा जी, लिबरल्स एंड पॉपुलिस्ट सर्चिंग अ न्यू मास्टर, तो न्यू मास्टर आगे आ जाएगा, तो यहां पर लिबरल्स को एज इट इज लिख दिया, तो इज अ न्यू मास्टर, इज अ न्यू मास्टर। अब कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग लगेगा, बीइंग यहां पर है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। सर आपकी इंग्लिश एरर्स की क्लास देख के मेरा बहुत अच्छा लेवल हो गया है, थैंक्स जुनेद रहमान। ओके बेटे, डू नॉट बाय, अच्छा जब सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है, देखो मेरे भाई, जब सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है ये इंपेरेटिव वाक्य है। कैसा है? इंपेरेटिव, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी बेसिक वाली क्लास में, लेकिन अभी के लिए बता दिया। अच्छा जी,
तो फिर क्या कह रहा है वो, डू नॉट बाय मेडिसिन विदाउट द डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन। अच्छा, इंपेरेटिव वाक्य में एडवाइस जब दी जाती है तो या तो हम कहते हैं यू आर एडवाइज, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड। लेकिन अगर एडवाइज नहीं है तो आपसे, अब इन सब में पता क्या डिफरेंस है, यहां पर है कुड नॉट, माइट नॉट, नीड नॉट, शुड नॉट। कौन सा ऐसा मॉडल है जो एडवाइस देता है, कमेंट बॉक्स में लिख दो, यही डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसा मॉडल जो एडवाइस देता हो उस मॉडल का नाम है, क्या नाम है, शुड। तो बस मॉडल चेक कर रहा है वो आपसे, इसमें ए आंसर हो जाएगा। सर मुझे एक बात पूछनी है, उदय चौधरी, पूछ भाई, 15 रिपीट कर दो। बिफोर आई कुड राइड, अच्छा ये बताया तो मैंने 15 में। देख भाई, अगर हैज हैव के बाद, अगर हैज हैव और हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती सीधी, तो इसके पैसिव में क्या लगा देते, बीन लगा देते, ठीक है, क्या लगा देते भाई, बीन लगा देते, इसके बाद हम बीन लगा देते। लेकिन यहां पर थर्ड फॉर्म थोड़ी ना है, आई हैड टू रिपेयर, मुझे रिपेयर करना था, मैं रिपेयर कर चुका था, नहीं करना था। तो 2+V1, तो 2+V1 जब आएगा हैड, हैज हैव हैड के बाद, तो उसके पैसिव में बीन नहीं लगेगा, बीन लगेगा तब जब यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। तो इसका हैड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही तो कंफ्यूजन था इसमें। अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन पे थे हम, ये रहा। एट नाइट लॉक द आउटर गेट। अच्छा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव है ना। लॉक द आउटर गेट, बाहर के गेट को लॉक कर दिया करो। तो सब्जेक्ट तो स्टार्ट नहीं होगा, आउटर गेट, ये भी हटा दो, आउटर गेट ये भी हटा दो, लेट से बनेगा, लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड। हाँ जी तनवीर भाई, ये सीजीएल के लिए बेनिफिट है, सीजीएल में तो आता है एक्टिव पैसिव, सीजीएल के तो क्वेश्चन ही करा रहा हूं मैं इसमें, सीपीओ सीजीएल दोनों, क्योंकि दोनों का ही लेवल ठीक वही रहता। डू नॉट से फिर से स्टार्ट हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है जी। फिर से आ जाओ, डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के बाहर मत करो। तो क्या बनेगा, डू नॉट पार्क योर कार, तो सबसे पहले आएगा योर कार, इसने कर दिया माई हाउस, गलत। तो ये बनेगा योर कार शुड नॉट बी, तो शुड कहां है, ये रहा बस, क्योंकि फिर से वो एडवाइस दे रहा है कि भाई नहीं करना है आपने। कुड का मतलब होता है एबिलिटी, योग्यता, योग्यता नहीं कह रहा वो। प्लीज, अब जब वो प्लीज से सेंटेंस बना रहा है कि भाई प्लीज शो मी माय सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, कृपया मुझे मेरे बेटे की मैथमेटिक्स की नोटबुक दिखाए, ठीक है। चलो, माय सन मे प्लीज बी शोन, नहीं गलत, ये तो फिर असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा ना सब्जेक्ट के बाद। माय सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक वॉज पास्ट इंडेफिनिट तो ये है ही नहीं, ठीक है जी। अगला, आई मे प्लीज बी शोन माय सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, आई विल प्लीज बी शोन माय सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक। और ये सीजीएल का क्वेश्चन है 2019 का, प्री का, लेकिन ये क्वेश्चन जो है गलत है, रॉन्ग है। जो तुम वो करते हो ना एसएससी पे, क्या कहते हो, क्या कहते हैं, एक क्लेम करते हो क्वेश्चंस पैसे 100 रुपए देके, तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां क्लेम किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई सा भी आंसर नहीं है। क्योंकि पहली बात पता है क्या है, जब एक्टिव वॉइस में प्लीज दिया हो तो पैसिव में तो प्लीज आ ही नहीं सकता, और इसने यहां भी प्लीज दे रखा है, यहां भी प्लीज, और वॉज का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहां भी प्लीज दे दिया है, ठीक है, और यहां भी प्लीज दे दिया है, ठीक है। अनामिका परिहार, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए बेटा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बस मुझे रिजल्ट दो खतरनाक वाला, बाकी पढ़ाना कैसा पढ़ाना है वो तो मैं कर लूंगा, उसकी टेंशन ना लो। हाँ जी, तो इसका सही आंसर देखो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू शो मी माय सन्स मैथमेटिक्स नोटबुक, ये बनेगा, ठीक है। सर उसमें इंग्लिश की क्लास भी आप लेते हो, किस में भाई, मैं कोई पेड बैच नहीं ले रहा हूं अभी, RWA पे मैं, मेरी सारी फ्री क्लासेस चल रही हैं इस समय पर, तो आप फ्री क्लासेस का लुफ्त उठाओ बिल्कुल। टेक दिस सूट अपस्टेयर्स, इस सूट को ऊपर लेके जाओ,
ठीक है जी। टेक दिस सूट अपस्टेयर्स। अच्छा, सबसे पहले यू मस्ट बी टेकिंग, मॉडल के पीछे बी और बी के बाद आईएनजी, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको तंग करने के लिए देता हुआ ऐसे, पहली बात। अब कुछ बच्चे लेट से बनाएंगे, लेट से तो बना दोगे, बट लेट दिस शूट बीन नहीं, लेट कभी भी अपने पीछे बीन नहीं लेता। तो मतलब बच्चों को फंसा दिया ना, बच्चा तो क्या करेगा, लेट से मार देगा, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब फंस गया ना, और उसका लेवल निकल जाएगा, यहां पर खत्म हो जाएगा लेवल बिल्कुल, और वो खुश हो जाएगा मेरे तो सही है, नहीं गलत। तो दो ऑप्शन तो सरासर गलत। अब आता है यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सूट अपस्टेयर्स, और दिस सूट शुड बी टेकन अपस्टेयर्स। देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट की समस्या ये है कि रिक्वेस्ट में आपको यहां पर प्लीज और काइंडली लगाना पड़ेगा, या तो प्लीज लगा दो या काइंडली लगा दो, तब वो रिक्वेस्ट में चेंज होगा। तो फिर इसे हम किस में कर देंगे, इसे सी में चेंज कर देंगे। दिस रिक्वेस्ट, सॉरी दिस सूटकेस शुड बी टेकन अपस्टेयर्स, कि इसे ऊपर ले जाया जाए। ये बनेगा 24 का सी बनेगा, ए नहीं बनेगा बेटा। योगेश मीना ए नहीं बनेगा भाई, प्रवीण ए नहीं बनेगा, सतीश ए नहीं बनेगा, इंडियन इन, ये सही है, सी सही है। क्योंकि उसे भी पता था कि तुम यू आर रिक्वेस्टेड मारोगे, बट रिक्वेस्टेड के लिए आपको काइंडली और प्लीज लगाना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फार्म, इन विजिटर्स को बटरफ्लाई का फॉर्म दिखाओ। लो जी, पहले तो लेट से देख लो अगर है क्या। लेट दीज विजिटर्स बी शोन द बटर, लो इसमें तो सीधा सीधा मिल जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। सर एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स के लिए तो ये तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे। एयरफोर्स, देखिए एयरफोर्स इज अ बेबी, एयरफोर्स बच्चा है, सीपीयू ऐसा ही ये है, ये बताओ। अब तुम इतनी बड़ी क्लास लेके इतना छोटा सा पेपर निकालोगी तो पढ़ते पढ़ते तंग नहीं हो जाओगी। द इंजर्ड वर बीइंग रिमूव्ड, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस, तो इसका एक्टिव वॉइस बना दो। तो एक्टिव वॉइस में एक तो ये हटा दो, कॉन्टिन्यूअस हमें चाहिए, तो द पुलिस, क्योंकि पुलिस के द्वारा ही तो हुआ, तो बस सी आंसर हो जाएगा। प्लीज लीजिए भाई, प्लीज लो जी, प्लीज का आंसर मारो बी आप फटाफट। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दीज स्टूडेंट्स राउंड द बिस्किट फैक्ट्री, आगे ना सीधा सीधा आंसर। प्लीज, फिर से प्लीज, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक द गेस्ट टू रूम ऑन द 6th फ्लोर, ये रहा, फिर से आ गया प्लीज। सम पीपल बिलीव, तो इट इज बिलीव्ड हो जाएगा। बिलीव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज बीन नहीं लगता, वॉज नहीं लगता, और यहां बिलीव का नाउन बना दिया बिलीफ, जबकि इज एम आर के बाद तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। शी वॉज सीन सिटिंग इन द लास्ट, उसे लास्ट में बैठे हुए देख, लास्ट रो, लास्ट रो, लास्ट रो में बैठे हुए देखा गया। अच्छा, वॉज सीन का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, तो ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, बी इसका आंसर हो जाएगा। लेट द बेल बी रंग, तो इसका मतलब लेट से बन रहा है, तो हमें इंपेरेटिव बनाना है, यानी कि मेन वर्ब से स्टार्ट करना है। इंपेरेटिव मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जब लेट के पीछे बी और थर्ड फॉर्म लग जाए तो ये ऑलरेडी क्या है, पैसिव है, तो पैसिव से एक्टिव में आना है, तो सीधा बनेगा रिंग द बेल। अब रिंग द बेल मतलब घंटी बजाओ, और घंटी बजाओ का क्या हो जाएगा, लेट द बेल बी रंग। हैव दे अनाउंस द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, तो हैव का, क्योंकि वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम आगे आ जाएगा ना, तो हैव, देखिए वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के हिसाब से हैव नहीं आएगा, वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के हिसाब से हैव नहीं आएगा, तो हैज द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, यहां बीइंग आ गया वो गलत है, बीन आना चाहिए, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड इन बाय पीपल, अच्छा इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये नहीं है, ये नहीं है,
ये नहीं है, मारो धड़, सी आंसर हो जाएगा। इट इज टाइम, ये देखो नया टाइप है, मतलब वो जो हमने अभी किया नहीं है इट इज टाइम हाई टाइम वाले का। तो इट इज टाइम से जब एक्टिव दिया हो तो नीचे इट इज टाइम ही होना चाहिए, पहली बात तो ये गलत। दूसरा, प्रपोजिशन फॉर आती है तुरंत, जब आप इट इज टाइम हाई टाइम आपको दिया हो ऊपर, तो नीचे उसको जब पैसिव बनाएंगे तो इट इज टाइम तो एज इट इज लिख देंगे और प्रपोजिशन लगा देंगे फॉर। ठीक है, एक्टिव में क्या होगा, 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव बनाओगे तो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 + B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड। ये हैं वो लेवल वाले जो तुम ढूंढ रहे हो, लेकिन ये आगे आएंगे। ठीक है, बाय होम, तो हु से स्टार्ट कर दो सीधा, पास्ट इंडेफिनिट दिखाई दे रहा है वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म, तो हु से स्टार्ट करो पहले, तो विल आएगा नहीं, टीचिंग आएगा नहीं, पास्ट इंडेफिनिट चाहिए तो ए आंसर हो जाएगा। अनन्या प्लक्स, प्लक्स का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। फ्रेश फ्लावर्स, तोड़े तो फ्रेश फ्लावर्स जोड़ते, गार्डन थोड़ी तोड़ा जाता है, गलत, तो फ्रेश फ्लावर्स आर प्लग्ड, तोड़े जाते हैं। रब द ग्लास, ग्लास को रब करो, करो मतलब इंपेरेटिव, अब देखो इंपेरेटिव में तो द सॉफ्ट क्लोथ शुड बी रब्ड, गलत, क्योंकि रब तो ग्लास टेबल को करना है। ठीक है, तो द ग्लास टेबल हैव टू बी, शुड बी, मस्ट, अच्छा मस्ट के पीछे तो थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, बी होना चाहिए था, ये भी गलत। अब दो ऑप्शन है, द ग्लास टेबल शुड बी रब्ड, द ग्लास टेबल, अच्छा टेबल सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। सर आज के लिए बहुत है सचिन गुजर, गुजर बेटा ये 12 क्वेश्चन तो कर लो, फिर ये नहीं तो ये पूरा शीट छूट जाएगा। नोबडी टोल्ड, टोल्ड हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में टेल्स, टोल्ड का टोल्ड नहीं होगा क्योंकि वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म, यहां बीइंग आ गया, यहां बीम आ गया, मैं फटाफट लगा देता हूं। डू नॉट टेक मतलब इंपेरेटिव, डू नॉट से स्टार्ट हो गया इंपेरेटिव, अच्छा जी, तो क्या बनेगा इंपेरेटिव में, यू आर ऑर्डर्ड या रू रिक्वेस्ट, कुछ है ही नहीं यहां पर तो गलत, विल होगा नहीं, गलत, इज एम आर के साथ बीइंग कॉन्टिन्यूस में लगता है, गलत, तो शुड से बन जाएगा ये। कोस्टल एरिया शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग माउंट, क्या कहते हैं, ड्यूरिंग मानसून, यानी कि मानसून के दौरान हमें कोस्टल एरिया से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर मना कर रहा है ना, मना कर रहा है तो सजेशन दे रहा है कि भाई ऐसा मत करो। टीनेजर्स डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, ठीक है, टीनेजर्स को पसंद नहीं होता कि उन्हें यह बताया जाए कि क्या करना है, तो टीनेजर्स डोंट लाइक, तो क्या बनेगा बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। देखिए टीनेजर्स हो गया सब्जेक्ट, डोंट हो गई हेल्पिंग वर्ब, लाइक हो गई मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट तुम्हारा ये पूरा है कि क्या उन्हें बताया जाए कि वो क्या करें, तो सबसे पहले बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू आ जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जब बनाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव यही है, केवल इसी में पॉसिबल है, बाकी सब में शुड, आर, आईएनजी, वॉज, पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। सर अब हमें भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर निकालना आ गया, हाँ सही है, यही तो सिखाना था। प्लीज गिव मी सम मोर मनी, अच्छा प्लीज, प्लीज में देखो फिर इसने गड़बड़ कर रखी है यहां पर, यू में प्लीज, पहले तो प्लीज का प्लीज नहीं होगा, हटा दो यहां से, प्लीज का प्लीज नहीं होगा, अब दो ऑप्शन बचे, सम मोर मनी विल बी गिवन टू मी टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स, और आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गिव मी सम मोर मनी टू कंप्लीट। एक्चुअल में तो देखो ये होता है इसका पैसिव जो बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, तो ये भी मेंस में दे दिया उसने, ये भी इसका आंसर गलत है क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड से बनेगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर भी हम, ठीक है, फिर भी हम ये वाला बनाएंगे। ये क्यों नहीं बनाएंगे इसका मैं बताता हूं, क्योंकि सम मोर मनी विल बी गिवन, ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया ना, और ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट है ही नहीं, ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बन सकता। ठीक है, डिड यू रिसीव माई लेटर, क्या तुमने मेरा लेटर रिसीव किया, तो डिड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है वॉजवर के साथ थर्ड फॉर्म, तो सी आंसर हो जाएगा। हैज हैव
तो हैज हैव में कन्वर्ट होगा, यहाँ हैज हैव नहीं है, यहाँ हैज हैव नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड कहां से आया जब ऊपर ही डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, तो आंसर इसका होगा सी। प्लीज शेयर, प्लीज में फिर से यू आर रिक्वेस्टेड, इस बार देखो यू आर रिक्वेस्टेड दे रखा है, बी सही है, इस बार सीधा सीधा दे दिया। तो वो जानबूझ के एक दो क्वेश्चन में ना हरकतें कर देता है ताकि बच्चा टाइम वेस्ट करे। अच्छा, हु से स्टार्ट हो रहा है, कैन, तो कैन का कैन नहीं है, कैन नहीं है, कैन नहीं है, कैन मारो धड़, बी आंसर हो जाएगा। बाय होम वॉज दिस विंडो पेन ब्रोकन, वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, नहीं है पास्ट इंडेफिनिट, नहीं है पास्ट इंडेफिनिट, नहीं है पास्ट इंडेफिनिट, मारो धड़। तुम डरते हो हु का पैसिव वॉइस बन, अरे भाई ऐसे मारा करो, ये मेथड से चलो, हमारा मेथड यूनिक मेथड, कभी गलत ही नहीं हो सकता। बीइंग अ स्पेस साइंटिस्ट यू आर एडवाइज्ड, तुम्हें यह सलाह दी जाती है कि नॉट टू टेक योर वर्क लाइटली, यह है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो बीइंग अ स्पेस साइंटिस्ट इतना तो सही है। यू विल नॉट टेक, यह है फ्यूचर इंडेफिनिट, गलत, यह इंपेरेटिव सेंटेंस है। यू डू नॉट टेक, तुम नहीं लेते, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, कुड आएगा नहीं। तो एक तरीके से जब एडवाइस दे रहे हो तो शुड का इस्तेमाल कर सकते हो, यू शुड नॉट। मुझे आपकी क्लास लेने की आदत हो गई है, गुड, आदत अच्छी होनी चाहिए। आई एम श्योर ही विल गिव यू, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही विल गिव मी, तो मी का आई हो जाएगा, तो कैन नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, आई विल बी गिवन, ही विल बी, ही नहीं होगा बेटा क्योंकि ही तो बाद में चला जाएगा, तो मी का हो जाएगा आई विल बी गिवन, तो आंसर बनेगा बी। माई मदर बिलीव्स, तो इट इज बिलीव्ड हो जाएगा, इज नहीं है, इज नहीं है, बीइंग कहां से आया, तो आंसर हो जाएगा ए। एंड द आज तो क्लास में तूफान ही हो गया भाई। ओफो, डिड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का हैज हेड नहीं होगा, हैज नहीं होगा, आर नहीं होगा, बी इसका आंसर हो जाए, वॉज वर। ठीक है भाई, अब पीडीएफ इसी बैच में मिलती है बेटा, सचिन इसी बैच में मिलती है, ये जो आप जहां पर हो ना भी इसी में ही पीडीएफ अपलोड होती है, वहीं पर देख लो, ठीक है। तो अब होमवर्क में सुन लो, होमवर्क में तुम्हें दूंगा 100 क्वेश्चन की पीडीएफ, लेकिन इस बार अलोंग विद आंसर की दूंगा, एक्टिव पैसिव के 100 क्वेश्चन दूंगा ऐसे लेवल वाले, और उसमें आपका क्या देना, क्या है, आंसर की के साथ दूंगा। कल परसों अब मेरी क्लास नहीं है, तो तुम अब अपना रिवीजन के लिए फ्री हो, अपना जो कुछ पढ़ना है पढ़ लेना, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा, इतने इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि बुद्धि खराब हो जाएगी। तो तुम्हें होमवर्क देके जाऊंगा, उसको कर लेना सॉल्व, क्योंकि मैं आते ही उसको सॉल्यूशन करा दूंगा, स्टार्ट करा दूंगा। आपकी वजह से लोग पूछते हैं कि इतना बेसिक से इंग्लिश कहां से पढ़ते हो। ठीक है भाई, तो बस यहीं तक रख लेते हैं, फिर सुन लो, कल परसों मेरे भाई क्लास नहीं होने वाली है इस हफ्ते में आगे, ठीक है। अब क्लास जब भी होगी शेड्यूल लग जाएगा और फिर आपका लगातार चलेगा, लेकिन मैं बीच में तुम्हें कंटेंट देके जाऊंगा, उस कंटेंट को प्रैक्टिस करना, लगाते रहना प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। कॉम्प्रिहेंशन में एक बच्चा कह रहा है कॉम्प्रिहेंशन में पीक्यूआरएस सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।